वाले हैं, क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कि हमें किस तरह से जो है इंटरनेट को जो है कंटिन्यू रहे हमारे पास, इंटरनेट को सेव करना है, कैसे कनेक्टिविटी बनाए रखना है उसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से माध्यम है जिनसे हम इंटरनेट सेवा। हमारा प्रोडक्ट डिटेल की बात हो रही है तो आज हमारा प्रोडक्ट होगा न्यूट्रीचार्ज मेन। तो न्यूट्रीचार्ज में जो स्टार प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज का उसके बारे में बात करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज मेन की क्या खासियत है, किस तरह से आप ले सकते हैं उसको, कैसे आप उसकी सेलिंग टिप्स के माध्यम से उसे आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेच सकते हैं और अपना सेलिंग स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और आज हम थोड़ा सा एक वीडियो भी बढ़िया सा देखेंगे न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, प्रोटीन का रूटीन जो मुहिम चल रही है। तो प्रोटीन को कैसे अपना रूटीन बनाना है और प्रोटीन को अगर हम अपना रूटीन बनाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सा वीडियो है। उस वीडियो को आज हम देखेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग तुरंत बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पड़ाव की तरफ। और पहला पड़ाव हमारा है कि हम ये देखें कि हम अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से माध्यम है जिससे हम अपना इंटरनेट ले सकते हैं। जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग फोन के थ्रू जो है मीटिंग अटेंड करते हैं या कहीं जाते हैं, किसी अंदर एरिया में जाते हैं तो पता चला फोन में नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क नहीं है तो हम कुछ भी ओपन नहीं कर पा रहे, कुछ दिखा नहीं पा रहे। उसके अलावा मीटिंग में किसी का फोन आ गया, पता चला इंटरनेट कनेक्शन चला गया, मीटिंग से आउट हो गए और दोबारा इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं तो मीटिंग हो चुकी है, अब हम अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं बहुत होती हैं और बार बार जो है बीच में फोन आ रहा है या मैसेज आ रहा है तो इंटरनेट जो है रुक जाता है और आप मीटिंग से आउट हो जाते हैं या मीटिंग की पूरी बात आप सुन नहीं पाते। तो ये समस्याएं होती हैं। अब इन समस्याओं से हमको अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे हम इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो कैसे एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन आप ले सकते हैं उसके बारे में उस विषय में हम जानकारी लेते हैं। और उस विषय में जानकारी लेने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कितनी तरह की इंटरनेट सेवाएं होती हैं, वो कौन कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से हम इंटरनेट सेवा अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन को कैसे हम अवेल कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला एक तो आप लोग जानते ही कि हमारे फोन पे इंटरनेट होता है, हम आसानी से ले सकते हैं। बट इशू क्या है कि फोन पे जो इंटरनेट है हम लोग प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं और प्रीपेड कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि दिन का 1 GB या 1.5 GB डेटा मिलता है, जिसकी वजह से जो है, और वो जहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर हमने बहुत कोई बड़ी फाइल देख ली तो वो पूरा के पूरा डेटा चला जाता है। यूट्यूब ही पर ही बहुत कोई हैवी वीडियो अगर चल गया तो पूरा के पूरा डेटा खर्च हो जाता है और आपको लगता है अरे ये कैसे खर्च हो गया। तो नहीं होता है। इंटरनेट के थ्रू आपको काम करने के लिए अगर आप इंटरनेट और फोन को अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हैं, अपने बिजनेस की तरह यूज कर रहे हैं, तो प्रीपेड का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वो एक तो अच्छी भी नहीं होती है, दूसरा वो बहुत कम होती है, इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है कि आप उसको यूज कर सके। आपको इंटरनेट एकदम स्टेबल इंटरनेट क्यों चाहिए, जिससे कि आप सेशन से बार बार बाहर ना होते रहे। जैसे मैंने अभी बताया कि अक्सर ऐसा होता है फोन आ जाता है और हमें हमारा इंटरनेट डाउन हो जाता है या कट जाता है और हम मीटिंग से बाहर हो जाते हैं और इसलिए कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम नहीं सुन पाते हैं। ताकि कोई भी सेशन का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमसे मिस ना होने पाए, इसलिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया चाहिए। तो प्रीपेड
का जो झमेला है उसको छोड़ करके, क्योंकि ये तो परमानेंट है ना आपका, अब ऐसा तो है नहीं कि अब आप फोन बंद कर देंगे। आप 3 महीने 6 महीने के लिए आपने फोन लिया, इसके बाद आप दोबारा फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आपको इस पर काम ही करना है, ये फोन नंबर आपका आधार कार्ड में है, आपके आरसीएम आईडी में, हर जगह आपको वो नंबर रखना है, तो उस नंबर को हमेशा के लिए अपना बना लीजिए और पोस्ट पेड कनेक्शन उस पर ले लीजिए। तो पोस्ट पेड कनेक्शन में आपको इंटरनेट सस्ता मिलता है और स्टेबल कनेक्शन होता है। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत थोड़ा सा आपको मिल रहा है, अनलिमिटेड अमाउंट में आपको पोस्ट पेड कनेक्शन में जो है इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाती है और स्टेबल कनेक्शन होता है। उसमें फोन आने पर बार बार ट्रिप और डिप होने वाली चीजें जो है नहीं होती है। तो सबसे आसान तरीका जो है वो पोस्ट पेड कनेक्शन ले लेना है। आपका जो नंबर है उसको आप पोस्ट पेड नंबर में कनेक्ट करवा सकते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी उसमें एक्टिव एक्टिव करवा लीजिए, अनलिमिटेड वाला। बहुत ज्यादा पैसे का फर्क नहीं आता है, थोड़े से पैसे में ही ये कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो आप अपने घर या काम की जगह जहां पर आपको ज्यादा इंटरनेट की आवश्यकता है, वहां पे आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए। जैसे हम लोगों ने, जैसे टीवी जब चली थी, डिश टीवी आई थी, तो सबने डिश टीवी लगवा ली। हालांकि उसका हमारे बिजनेस से कोई रिलेशन भी नहीं है, लेकिन टाटा स्काई डिश टीवी सबने लगवाई और महीने का पैसा भी उसका दे रहे हैं। लेकिन जिस चीज की हमें एक्चुअल में जरूरत है, आज हमारा बिजनेस जो जिस पर आधारित है वो है इंटरनेट कनेक्शन, उसके लिए हम ब्रॉडबैंड नहीं लगवाते, फोन के 2 GB से ही काम चला रहे होते हैं। तो आप सोचिए, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में हम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं और बहुत बड़ा व्यापार बढ़ाने का जो जो जरिया है उसको भी हम कहीं ना कहीं रिसोर्स को जो है दाब देते हैं। तो अगर आप इंटरनेट कनेक्शन को अपने बिजनेस से अटैच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक बढ़िया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लें और अपने काम को स्मूथली करें। बीच बीच में रुक रुक करके, पटक पटक करके ना चले, क्योंकि आप देखिए घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए इंटरनेट चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, आपकी वाइफ है, भाई सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख ही रही होगी। और आज की डेट में तो टीवी पे कोई कुछ देखता ही नहीं है, सब फोन पे ही देख रहे होते हैं। तो एक बढ़िया सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए, सब घर के सारे फोन उसी से कनेक्ट करवा दीजिए, बढ़िया से बिना इंटरप्शन के आपका इंटरनेट चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। जूम नेटवर्क भी आसानी से, जूम मीटिंग भी आप अटेंड कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम पोस्टपेड कनेक्शन भी नहीं ले रहे हैं और हम ये लाइन वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा तो काम बहुत ट्रेवलिंग का है भाई, हमें बहुत ट्रेवल करना पड़ता है, कभी आज इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी तीसरे शहर में, कभी चौथे शहर में। तो क्या करें, जैसे हम लोगों को फिजिकल मीटिंग के लिए कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, तो ये छोटा सा डोंगल होता है, एक एकदम छोटी सी डिबिया इतनी बड़ी सी होती है, बस उस डुबिया को ले लीजिए, वो डोंगल ले लीजिए और वो डोंगल से आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं, अपना अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो आप उससे भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। भाई हम लोग तो चाहते हैं होटल में जो टीवी होती है, स्मार्ट टीवी, उसको भी इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं, तो अपना डोंगल वहां पर भी यूज कर पाते हैं। तो डोंगल की मदद से आप जर्नी में भी, ट्रेवलिंग में भी बड़े आसानी से इंटरनेट जो है यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड का बढ़िया इंटरनेट आप यूज कर पाएंगे और ये भी बहुत महंगा नहीं होता, सस्ता होता है। तो डोंगल भी आप खरीद सकते हैं। अब ये हो गया कि भाई इंटरनेट तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमारी ईमेल आईडी तो एक ही है। उसमें मम्मी का कोई पेपर हो, हमारे बैंक का कोई काम हो, हमारा कोई किसी भी तरह का, मतलब कि घर का, बाहर का, बिजनेस का, उसके अलावा बैंक का सारा मेल वहीं पर आता है। और जब सब जगह ही हम एक ही ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं, तो आप सोचिए कि उसमें बड़े ढेर सारे खराब वाले उल्टे सीधे मेल भी आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें भाई, फोन तो हमने घर वालों के लिए अलग, ऑफिस के काम के लिए अलग ले लिया, बट मेल आईडी को कैसे अलग करें? बैंक के काम के लिए एकदम अलग मेल आईडी रख लें, अपनी आरसीएम परिवार वाला जितना भी काम है उसके लिए अलग मेल आईडी रख लें। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक ईमेल की जगह आप कई मेल आईडी अपनी बना सकते हैं। जैसे आप कई फोन नंबर रख सकते हैं, उसी तरह आप अपनी कई ईमेल आईडी भी बना सकते हैं। कैसे ईमेल आईडी बनाई जाती है? बहुत से लोगों के तो फोन में ईमेल आईडी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेल कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हम किसी से संपर्क करें, कैसे चीजों को हम सेव करके ड्राइव में रखें, पता ही नहीं होता है। तो चलिए,
थोड़े-थोड़े से काम से बढ़ते हैं। पहले ये सीखते हैं कि मेल कैसे बनाया जाता है और किस तरह से आप मेल आईडी बना सकते हैं। तो ये एक वीडियो है बढ़िया-सा, आइए इसको देख लेते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। आइए, ज़रा सीखें कि हम अपना ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप नेट पर जाएँ, नया पेज खोलें और वहाँ पर आप टाइप करें www.google.com। ये पेज आपको दिखाई देगा, यहाँ आप राइट हैंड कॉर्नर पे देखेंगे आपको एक जीमेल का आइकन दिख रहा है, उसको दबाएँ और यहाँ आपको क्रिएट अकाउंट का आइकन दिख रहा है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, आपका पहला नाम भरना है, आपका सरनेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ आप अपने पसंद का कोई भी यूज़र नेम ले सकते हैं जो आपका ईमेल आईडी बनेगा। कोशिश करें कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना यूज़ करें, वरना आप खुद भूल जाएंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको अपने मन से डालना है और ऐसा पासवर्ड डालिए जो आपको याद रहे। यहाँ लिखा हुआ है यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो आप 8 या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स जिसमें लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स कुछ भी हो सकता है वो डालें और यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लिक करें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो दैट यूजर नेम इज टेकन, इसका मतलब इस ईमेल आईडी को किसी और ने ले लिया है, तो मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप देखें यहाँ नीचे वो ऑप्शंस भी देते हैं कि ये वाले ईमेल आईडीज अवेलेबल हैं, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब ये मेरा ईमेल आईडी बन गया है, मतलब आप इसको कहीं नोट करके रख लें ताकि आपको ये ध्यान में रहे, या फिर आप इसे अभी याद कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। ध्यान रहे कि फ़ोन नंबर करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसी पर आपके लिए वेरिफिकेशन कोड आएगा। यहाँ पर देखिए वो पूछ रहा है एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो वेरिफिकेशन कोड जो आपके मोबाइल पर एसएमएस पर आया है उसको आप यहाँ एंटर करिए। अगर आपके पास कोड नहीं आया है तो आप यहाँ कॉल इंस्टेड भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास कॉल आएगा और कॉल में वो आपको वेरिफिकेशन कोड बताएंगे। या वेरीफाई पे क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि रिकवरी ईमेल एड्रेस, मतलब आपके पास कोई और ईमेल एड्रेस अगर है तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मतलब आपकी जन्म की तारीख, जन्म का साल। आपको अपना जेंडर डालना है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ये है टर्म्स ऑफ सर्विस, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाकर के आपको ये एक्सेप्ट करना है, आई एग्री पे क्लिक करिए और आप देखेंगे इस तरह से आपका ईमेल आईडी बन गया है। ये आपका ईमेल आईडी का पेज, आपका मेल खुल रहा है कि ये आपका इनबॉक्स है। ये आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक वेलकम मेल आ चुका है गूगल से। आपको जब भी नया मेल लिखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए कंपोज पर, यहाँ पर आप एड्रेस टाइप करिए जिसको आपको लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट टाइप करिए, यहाँ पर आप अपना पूरा जो भी आप लिखना चाहते हैं वो टाइप करके और आप यहाँ सेंड कर सकते हैं, तो मेल उनके पास पहुँच जाएगा। आपको आपके पास जब जवाब आएगा, आपके पास कौन से मेल्स आए वो चेक करने के लिए आपको इनबॉक्स में चेक करना पड़ेगा। जैसे ये एक मेल आया है, हमने जब इस मेल को खोला तो आप देखेंगे कि इस तरह से वेलकम मेल आया हुआ है। तो अब आप अपना ये ईमेल आईडी याद रखें, इसका पासवर्ड याद रखें और हमारे साथ मेल पर संपर्क में रहें। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान तरीका है जो है अपना मेल बनाने का, और इस तरह से आप अपना मेल बना सकते हैं। जीमेल पे अपना मेल बनाइए और गूगल अकाउंट अपना एक्टिव रखिए, क्योंकि आप लोग सब लोग जो है यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं।
हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं और सब जगह आईडी पासवर्ड यूज कर रहे हैं। और बहुत संभव है कि आपने आपका जीमेल आईडी, क्योंकि हम लोग तो सब स्मार्टफोन लेते हैं, और जब स्मार्टफोन लेते हैं तो होता क्या है कि जैसे हम स्मार्टफोन लेते हैं तो हमारे फोन में एक ईमेल आईडी, अगर आपके पास आप अपना मेल आईडी नहीं डालते हैं तो वो अपने आप एक मेल आईडी जनरेट कर देता है, और हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे फोन में एक मेल आईडी जनरेट हो गई है, और इस वजह से हम बिना मेल आईडी के ही अपना काम कर रहे होते हैं, और जबकि मेल आईडी आपकी बन चुकी होती है। तो यदि ऐसी कोई चीज है तो आप अपने फोन में जाकर के सेटिंग में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका कोई मेल आईडी है या नहीं है। नहीं है तो आप नया बना लीजिए, या अपने यूट्यूब वगैरह पे आपने बिना लॉगिन किए अगर वहां पे आपका नाम आ रहा है या लॉगिन आईडी आपके नंबर पे दिखाई दे रही, फोन नंबर जो है लॉगिन आईडी में सेलेक्ट हो जाता है, वो अपने आप ही उस फोन नंबर पे आपका जीमेल आईडी बन जाता है। तो अगर तक नहीं बना है तो बना लीजिए, और यदि याद नहीं है तो भी बना लीजिए, क्योंकि मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपने एक जीमेल आईडी बना ली तो आप उसी मेल आईडी से फेसबुक पे भी जा सकते हैं, उसी से आप यूट्यूब पर भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप उस मेल आईडी से किसी भी तरह की सोशल मीडिया में एंट्री ले सकते हैं। तो सोचिए आपका सब कुछ एक जगह पर ही आ जाता है, सब कुछ एक दूसरे से लिंक हो जाता है। तो इस तरह से आपको कहते हैं ना कि अलमारियां जो होती हैं, अगर आप आपके घर में 10-12 अलमारियां हैं तो, और सब में आपने कपड़े रख दिए, तो सुबह में अगर आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी अलमारी में शर्ट है, कौन सी अलमारी में पैंट है। लेकिन अगर आपने एक बड़ी अलमारी बना ली और उसमें ढेर सारे खाने बना लिए और सारे कपड़े उसी अलमारी में रख दिए, तो आपको बस एक बड़ी अलमारी खोलनी है और उसमें से अलग अलग खानों में से अपना सामान निकाल लेना है, तो आप परेशान नहीं होंगे। इसी तरह हमारा इंटरनेट भी जो है इसी तरह होता है कि आप अपनी सारे अकाउंट्स को एक अकाउंट से लिंक कर ले, तो आप एक ही जगह से सारी चीजें चेक कर सकते हैं, उठा सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अरे मैडम मेरे पास तो ये व्हाट्सएप में है, मेल में कैसे आएगा, या ये तो यूट्यूब में है, इसको हम कैसे फोन में कैसे देखें। तो ये वाली जो समस्याएं होती हैं ये खत्म हो जाएंगी, तो आप बड़े आसानी से सब कुछ एक दूसरी जगह चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका इंटरनेट जो है बहुत बढ़िया हो, गिरता हुआ नहीं होना चाहिए, ड्रॉप होता हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये तो था हमारा इंटरनेट संबंधी जानकारी। अब बात करते हैं आप लोगों से हम थोड़ी देर के लिए कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी ईमेल आईडी ऑलरेडी बनी हुई है और उन्हें अपनी ईमेल आईडी याद है। तो चलिए जल्दी से हैंड रेस कीजिए। मैं अपना कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ, लेकिन बाकी लोग तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो जी, जूलिया जी, तो जूलिया जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और आप अपनी ईमेल आईडी बताइए कि आपने कब बनाई और क्या है आपकी ईमेल आईडी। जी जूलिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मेरा मेल आईडी julia31125102@gmail.com, এটা আমি 1 বছর আগে बानिয়েছি। एक साल पहले बनाया है, तो क्या जरूरत पड़ी थी आपको, ऐसा क्या फील हुआ ईमेल आईडी बनाने का? क्योंकि इतनी इतनी उम्र निकल गई नहीं बनाया, तो जैसे इतने साल चल गए थे और भी चल। কোনো মেল এখানে কোম্পানি থেকে আসলে আরসিএম অফিসিয়াল কোনো মেল আসলে আমি সেটা চটপট চেক করতে পারি, বা যে কোনো সাইট থেকে এটা আমি দ্রুত এটাকে আমি কাজে লাগাতে পারি, বা কোনো কিছু মেল পাঠানোর হলে কোম্পানিতে আমি এখান থেকে পাঠিয়ে दिते पारी। ओके, तो मतलब कंपनी से कोई मेल आता था उसको देखने के लिए, जानने के लिए, कुछ आपके पास पहुंचने नहीं रहा था, इसलिए आपको लगा कि मेल आईडी बनाना चाहिए। मैं बंगाली बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन आसाम से हूँ, तो बंगाली और असमी बहुत कुछ एक जैसी है, इसलिए समझ सकती हूँ। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी आपकी लैंग्वेज। तो मैं बता दूं सबको कि इन्होंने ये बोला कि 1 साल पहले इन्होंने अपनी ईमेल आईडी बनाई। तरफ से आप लोगों को याद होगा कि पहले जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो मेल पे नोटिफिकेशन आता था और मेल पे जाकर के आप लोगों को ओपन करना पड़ता था, और बहुत सी चीजें जो है मेल के थ्रू जो है कांटेक्ट की जाती थी। तो क्योंकि उनको जो है ऑफिशियल मेल मिलता नहीं था, उनका था ही नहीं, तो उनके पास पहुंचता नहीं था, तो चीजें मिस हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी मेल आईडी बनाई और अब वो सारी चीजें मेल आईडी से कलेक्ट कर पाती है। सही बोला ना मैंने जूलिया जी? यस यस मैम। ओके, थैंक यू जूलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अब बात करते हैं विनोद जी। जी विनोद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी क्या है,
कब बनाई थी और क्यों बनाई थी? जी विनोद जी। विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हेडफोन शायद आपका, आप हेडफोन हटा करके बात कर लीजिए, शायद हेडफोन खराब है आपका। विनोद जी, आपका हेडफोन नहीं चल रहा है, उसका माउथ पीस खराब है, तो आवाज नहीं आ रही है। आप हेडफोन हटा करके डायरेक्टली बात कर लीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि उनसे बात नहीं हो पाएगी। ओके, कैलाश जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। कैलाश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? जी कैलाश जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमसे बात कीजिए। मैडम, मैं कई साल पहले बना लिया था जिसमें सर्विस में था। जी, जी तो मेरा, सर्विस में आपको जरूरत पड़ गई थी। जी क्या जी है मेरा, ईमेल आईडी आपकी? जी जी, इस इनकम टैक्स वगैरह सारे चीज में जरूरत पड़ते थे, सर्विस में जरूरत पड़ते थे, तो इसलिए हम बना लिए थे ईमेल आईडी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए, आपसे कम उम्र के लोग 1 साल पहले बना रहे हैं और आपने कितना पहले बना लिए। तो कहते हाँ हैं तो ना, मैडम, किसी भी 4 साल 5 साल रिटायर का भी हो गया हमको। अरे बाप रे तो किसी चीज को सीखने के लिए कोई आयु नहीं होती, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल आप हैं। तो आप अपनी ईमेल आईडी बताएंगे, क्या है ईमेल आईडी आपकी? हाँ, मेरा कैलाश RLSY@gmail.com है। बहुत बढ़िया, मतलब कि आप ईमेल आईडी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसीलिए जी आपको अपनी जी ईमेल आईडी जी, याद मैं है। कर रहा हूँ मैडम। जी, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ऐसा ही हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, फोन से हम पैसा पेमेंट करते हैं, फोन पे बात करते हैं, और टैक्स जो है हर एक घर में, जीएसटी, एसएसटी, हर एक घर में, छोटा सा भी बिजनेस है तब भी आपको पे करना है, और आपके पास मेल आईडी ही नहीं है। तो सोचिए, इनकम टैक्स वाले कांटेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ भेजेंगे? अब पोस्टल का जमाना ही नहीं रहा, पोस्ट ऑफिस तो बिल्कुल घाटे में चलने लग गए हैं। कोई पोस्ट से कोई सामान नहीं भेजता है, मेल पहले आता है, नोटिफिकेशन पहले आता है, मेल आ गया, काम शुरू हो गया, पोस्टल ऑर्डर बाद में पोस्ट से आता रहता है। ऐसे ही हो रहा है आजकल। तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास मेल आईडी हमारी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे, अब कौन बचा है हमारे पास? जी, वैसे तो हाथ बहुत ढेर सारे खड़े हुए हैं, किसे बुलाना चाहिए? गायत्री देवी। जी गायत्री देवी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप हमसे बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक कैमरे में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो 2 लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। जी गायत्री देवी, जयंती देवी, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। जी, जय आरसीएम। मैम, मेरा जीमेल बना हुआ है। आपका जीमेल अकाउंट है? आप अपना नाम तो बताइए, आपका नाम तो जयंती नहीं हो सकता। प्रशांत प्रजापति। जी प्रशांत जी, तो ये आरसीएम आईडी किसका है, मम्मी का है या आपका है? मम्मी का है। मम्मी का है। आप काम करते हैं उस आरसीएम आईडी पे? मम्मी कहती हैं मैम। मम्मी करती है, तो आपकी जीमेल आईडी पे काम मम्मी कर रही हैं या आप करते हैं? मम्मी भी कहती हैं, हम भी करते हैं। अरे तो मम्मी के नाम पे जीमेल आईडी बना दीजिए। अब मैं आपको जयंती देवी कह के पुकारूं तो कैसा लगेगा, या मम्मी को प्रशांत कह करके बुलाना शुरू कर दूं तो कैसा लगेगा? तो अगर आपने अपनी ईमेल आईडी बना ली है तो मम्मी की भी ईमेल आईडी बना दीजिए, क्योंकि मम्मी के पास तो आरसीएम आईडी भी है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ईमेल आईडी अगर आपकी है तो आपको बनानी आती है, और नेक्स्ट सेशन तक आप अपनी मम्मी की भी ईमेल आईडी बना देंगे। ठीक है? यस मैम। ओके जी। चलिए, तो अब हम किससे बात कर सकते हैं? अब और कौन नया मुझे दिखाई देना चाहिए? जी, नवीन जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। नवीन जी, आप बात कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्ते। नवीन सगड़िया 85@gmail.com। कब बनाई थी सर? जब से हमारा जूम वेबिनार स्टार्ट हुआ उस समय से सर। ओके, तो जब आपको आवश्यकता महसूस हुई कि अब तो लिंक हमें नहीं मिलेगा, हाँ जी।
अगर हम आईडी नहीं बनाएंगे तो आपने ईमेल आईडी बनाई। अच्छा, जूम का जो स्टार्ट किया उसके अलावा इस ईमेल आईडी को कहीं और इस्तेमाल करते हैं, कहीं और यूज कर रहे हैं इस ईमेल आईडी का? हाँ, व्हाट्सअप, जितने भी व्हाट्सअप आता है हमारा जूम, और अभी जो न्यूट्रीचार्ज का जो मैसेज आता है उसमें भी होता है। ओके, मतलब कि आप अपने बिजनेस के पर्पस से ईमेल आईडी को हाँ, यूज बिजनेस। कर रहे हैं। हाँ चलिए, हाँ तो मैम। बहुत बढ़िया बात है। ईमेल आईडी को अगर आप अपने बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हैं। जब ईमेल का जमाना शुरू हुआ था, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और ईमेल स्टार्ट हुई थी, 2002 की मैं बात कर रही हूँ। 2000 से 2002 के बीच में रेडिफ, याहू मेल, फिर जीमेल 2002 में स्टार्ट हुआ था। उस समय पर मैं पढ़ाई कर रही थी और तब मैंने जीमेल अकाउंट बनाया था। और क्यों बनाया था बताती हूँ आप लोगों को। पहले हम लोग फोटो खींचते थे ना कैमरे से, ये फोन वाला तो कैमरा होता नहीं था, तो वो फोटो जो है, जो कैमरे से खींची जाती थी, उसे हम लोग कंप्यूटर पे देख तो पाते थे, लेकिन उसका प्रिंट निकालना, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे, तो प्रिंट निकाल करके उसे रखना अपने पास बड़ा महंगा पड़ता था। और 10-11 मित्र हॉस्टल में रहते थे, सबका प्रिंट निकालना सबके लिए बड़ा मुश्किल पड़ता था। तो हम लोग क्या करते थे, एक ही फाइल को उठा करके सबको मेल कर देते थे। तो मैंने अपना जीमेल अकाउंट खोला था इसलिए कि हमारे पास हमारी सारी कॉलेज की फोटोएं इकट्ठा हो जाएं। तो मेरे पास ईमेल अकाउंट फोटो इकट्ठा करने के लिए खोला था। बाद में वो ईमेल अकाउंट, क्योंकि हम लोग दूसरे दूसरे शहर चले गए, तो वो उस ईमेल अकाउंट से हम अपने दोस्तों के थ्रू जुड़े रहे। फिर फोन आया, फिर व्हाट्सएप आया। तो इस तरह से मैं अपने मित्रों से आज तक जुड़ी हुई हूँ, इतने सालों बाद भी। तो आप मेल आईडी को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? आप सोचिए, बिल्कुल पत्र है, जैसे पुराने जमाने में हम लोग चिट्ठियां लिखते थे, बिल्कुल वही चीज है। अब डिजिटली हम पत्र भेजते हैं। व्हाट्सएप में लंबा सा पत्र तो लिखा नहीं जाता, व्हाट्सएप में तो एक छोटी सी लाइन लिखी जाती है। लेकिन अगर आपको पत्र वाला जो है, वो चिट्ठी वाला अनुभव लेना है, तो मेल आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से, खूब अच्छे से, पूरी बात डिटेल में लिख करके आप भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट हो जाती है। तो ये है मेल आईडी के फायदे। और भी बहुत ढेर सारे फायदे हैं, जितने लोग जितने काम उतने तरह के फायदे। तो चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, और हम लोग करते हैं अब जो न्यूट्रीचार्ज मेन के ऊपर जानकारी लेते हैं कि सेलिंग टिप्स क्या है इसकी, कैसे सेल कर सकते हैं। स्टार प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज का, न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन। तो आज न्यूट्रीचार्ज मेन की बात करते हैं। उससे पहले एक वीडियो देख लेते हैं, बहुत बातें भी हो गई, थोड़ा सा एक वीडियो बढ़िया सा देख लेते हैं और देखते हैं कि प्रोटीन का रूटीन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, यूट्यूब पे ट्रॉपिक वेलनेस या न्यूट्रीचार्ज की जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। न हटा पाए कोई मुझ पर से नजर, ऐसा हो जिम का असर। सुदृढ़ मसल्स, बड़ा शरीर, मेरी ताकत के समक्ष सब हो जाए क्षीण, तो बनाना होगा मुझे प्रोटीन का रूटीन। वह प्रोटीन झट से मिलता है मेरे खून में, 2-3 घंटे तक ही रहता है मेरे शरीर में। सोया प्रोटीन लेता है थोड़ा सा और समय, होने में मेरे शरीर में विलय। 3-4 घंटे तक मुझ में है रहता, मुझे स्फूर्ति और शक्ति है देता। केसीन जज्ब होता है सबसे धीमे, 5-6 घंटे तक ही रहता है मेरे शरीर में। वे और केसीन में होता है ल्यूसीन सबसे अधिक, जो मसल्स को बढ़ने में करता है मदद अत्यधिक। इस ल्यूसीन को मेरी मसल्स में जाने के लिए प्रेरित करता है आर्जिनिन और ग्लूटामीन, और इसके लिए चाहिए मुझे आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। अगर मिल जाए मुझे सोया, वे और कैसीन का कॉम्बिनेशन, तो मेरे शरीर में प्रोटीन रहेगा ज्यादा देर तक, होगा उसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन और होगा मेरी मसल्स का बेहतर फॉर्मेशन। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक में है सोया, वे और क्रेसीन का ट्राई प्रोटीन ब्लेंड। कर रहा हूं मैं फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर ट्रेंड। इसका असली बनाना कैरेमल और कॉफी हेजलनट का स्वाद पूरी कर देता है मेरी एक टेस्टी प्रोटीन शेक की मुराद। जब से मिलाने लगा हूं मैं इसमें 2 स्कूप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, होने लगी है मेरी मसल्स बेहतर ग्रो। जिम में एक्सरसाइज के बाद होता है मेरी मसल्स का ब्रेकडाउन,
तो यह स्वादिष्ट शेक करता है उनका रीजनरेशन। इस शेक में है 60% प्रोटीन और इसका है पीडिकास 1। दिन में लेता हूं 3 बार, सुबह शाम और जिम के बाद। जब से बनाया है मैंने प्रोटीन को अपना रूटीन, मेरी मसल्स का बदल गया है सीन। लोग लेने लगे हैं मुझसे सलाह, करते नहीं थकते मेरी वाह वाह। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट और बनाना कैरेमल बेहद स्वादिष्ट शेक है जो आपकी फिटनेस, स्टेमिना और फैट रहित मसल्स यानी लीन मसल्स को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। रिसर्च से यह सिद्ध हुआ है कि इसका ट्राई प्रोटीन ब्लेंड मसल्स के विकास के लिए बेहतरीन ब्लेंड है। इस शेक में न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो के 1 या 2 स्कूप मिलाकर लेने से आपको मिलेगा और ज्यादा प्रोटीन यानी और ज्यादा ताकतवर मसल्स। न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसके हर स्कूप में है 84% प्रोटीन। यह प्रोटीन टेस्ट में न्यूट्रल है और फ्लेवर रहित है। इसे जिस खाने की चीज में मिलाया जाता है यह उसका स्वाद ले लेता है। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक और न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो जिम जाने वाले सभी लोगों के लिए उत्तम प्रोटीन का स्रोत है। तो ये बढ़िया सा प्रोटीन का वीडियो आप लोगों ने देखा और ये वीडियो और प्रोटीन के रूटीन के और वीडियोस जो है यूट्यूब के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप वहां से इसे कलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने अकाउंट में सेव कर सकते हैं और अपने ग्राहकों को से आप उनसे शेयर कर सकते हैं, उनको दिखा भी सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ और न्यूट्रीचार्ज मेन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये है हमारा स्टार प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज मेन और ये अकेला विटामिन टैबलेट नहीं है, याद रखिए ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है। इसके साथ इसमें बहुत बढ़िया जो है बोटानिकल भी पड़े हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ल्यूटिन है, लाइकोपीन इत्यादि चीजें भी इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो अगर ये सारी चीजें पड़ी हैं, ये सारी चीजें हैं और बायो अवेलेबल फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी न्यूट्रीचार्ज मेन लेगा उनको इन सारी चीजों का फायदा पहुंचेगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको खाली मल्टीविटामिन लेना है या मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल और मल्टी बोटानिकल वाली टैबलेट खानी है। खाना तो मजबूरी है क्योंकि जो पोषक तत्व हमें चाहिए वो पोषक तत्व हमारे खाने से हमें नहीं मिल रहे हैं। तो उस बात पे हम नहीं जाएंगे कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हमें चाहिए, ये तो 100% है। अब वो कैसे कैसे कितनी तरह की चीजें इसके अंदर है, क्यों चाहिए उसकी बात करते हैं। तो आ जाते हैं जो हमारा सबसे बढ़िया जो पुरुषों के लिए जो समस्या का रीजन बन रहा है वो है सुबह ही उठ करके भागने लग गए ऑफिस के लिए, कुछ खाया नहीं, नाश्ता नहीं किया क्योंकि समय नहीं था, मीटिंग है, बहुत दूर जाना है, ट्रेन पकड़नी है, फिर दौड़ भाग करके गए ऑफिस के पास जाकर के देखा कि 10 बजने लग गए हैं, 9 बजे का टाइम था, 9:30 हो गए, अभी तक खाना नहीं खाया है। तो जो भी आसपास की जो भी उल्टी सीधी दुकान थी वहां पर से ही खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने का टाइम नहीं है, एक सिगरेट पी और एक कप चाय गंदी संदी जहां पर भी मिल रही थी वो ले ली। फिर उसके बाद मीटिंग में बैठ गए, मीटिंग में बैठे तो और एक कप और चाय आ गई। कैसी चाय थी, कैसा दूध था, पाउडर वाला दूध था, पता नहीं कौन सा दूध था, वैसी चाय आ गई। फिर इसी तरह मीटिंग चलते चलते जो है बॉस ने कुछ और काम दे दिया, फिर उसके बाद कुछ और काम आ गया और कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। जब पेट ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि भूख लगी है, तब हमें याद आया अरे हम तो सुबह नाश्ता भी करके नहीं आए थे और टिफिन भी नहीं लाए थे। तो चलो बाहर आजू बाजू देख लेते हैं, समय तो इतना है नहीं, तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और फिर वही जंक फूड उल्टा सीधा कुछ भी ऑर्डर कर लिया। अगर बजट ने अलाउ किया, बजट ने नहीं अलाउ किया तो ऑफिस के बाहर जाएंगे, आसपास की जो भी जैसी भी गंदी संदी शॉप होगी वहां से जो भी मिलेगा वो खा लेंगे और ऑफिस से घर पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो जाएगा, इतना स्ट्रेस हो चुका होगा कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान ये सारी चीजें खा करके हम अपनी भूख और अपनी इरिटेशन और अपने स्ट्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा ही होता है सबके साथ, सारे पुरुषों के साथ ऐसा ही होता है।
इर्रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर ईटिंग हैबिट, इम्बैलेंस डाइट, स्ट्रेस, ये सारी चीजें मिल करके जो है कारण बनती है पुरुषों में इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन का, कि उनको सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता। ये किसी एक की बात नहीं, ये हर किसी की बात है, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे वो आरसीएम परिवार से जुड़े हो। सुबह निकलते हैं तो पता ही नहीं रहता कितनी मीटिंग करनी है, कहाँ पहुंचना है, किस टाइम पे कहाँ पहुंचेंगे, अभी बस पकड़नी है, अभी ऑटो लेना है, अभी घर पहुंचने में टाइम है, 2 लोगों से और मिल लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग नहीं हो पाया, कल जिनसे मिले थे उनको प्रोडक्ट देने जाना है। तो ये चीज जो है भागती दौड़ती लाइफ, क्योंकि हम पुरुषों के पीछे परिवार पूरा होता है, उनको चलाना होता है, उनके लिए पैसे अर्जित करने होते हैं, तो अपने लिए सोचने का टाइम नहीं होता है। जब पुरुष घर से सुबह निकलते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि उनकी सेहत कितनी खराब है और उनकी सेहत और कितनी खराब होती जा रही है। वो खाना जो खा रहे हैं वो अच्छा है, बुरा, वो ये सब नहीं सोचते। उनको बस ये होता है कि काम पूरा करना है, किसी तरह मंथ के एंड में हमारे पास इतने पैसे हो जाने चाहिए जिससे घर परिवार अच्छी तरीके से चल सके। तो ये इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एक हिस्सा बनती जा रही है पुरुषों की लाइफ का, और इसकी वजह से उन्हें एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और इन सब के बीच में एक तो खाना खाने का तो टाइम है ही नहीं, तो हम एक्सरसाइज के लिए कहाँ समय निकालें, तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, बहुत ही खराब होता है। क्या रिजल्ट आता है, पुअर इम्यूनिटी, बार बार बीमार पड़ना। दौड़ भाग कर रहे हैं घर के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, मौसम बदलते ही साथ बीमार पड़ जा रहे हैं। बीमार भी क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, और तो और बाहर जा रहे हैं, एक्सपोजर भी मिल रहा है हमें, धूल मिट्टी धुएं का। तो पुरुषों के साथ पुअर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्री मेच्योर एजिंग, समय से पहले बूढ़े होने लगते हैं, क्योंकि समय से ज्यादा जो है शरीर से काम करवा रहे हैं, और उसको जितना पोषण चाहिए वो तो दे ही दे रहे हैं, मतलब काम ज्यादा कर रहे हैं और ले कम रहे। खर्चा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वही वाला हिसाब है कि शरीर से आप काम तो खूब भरपूर ले रहे हो लेकिन उसे कुछ अर्जित करके दे नहीं रहे हो। तो प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाती है। फटीग, थकान, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, खाली शारीरिक थकान ही नहीं होती, मेंटल स्ट्रेस भी होता है। आपने पोषण तो लिया ही नहीं है, खाना लिया ही नहीं है, तो सर दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बॉस को एक बात आपको 3 बार याद दिलानी पड़ती है, चीजें भूलने लग जाते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस भी होता है। और फिर इसलिए लैक ऑफ एनर्जी, घर तक पहुंचते पहुंचते शरीर में ताकत ही नहीं बचती है कि आप परिवार के साथ एक अच्छा बढ़िया समय गुजार पाए। तो ये सारी चीजें जो है पुरुषों के जीवन में एक बहुत बड़ा गैप ला रही हैं, उनकी सेहत को खराब कर रही हैं, उन्हें उनके परिवार से दूर कर रही हैं। तो आज का जो पुरुष है वो ऐसा नहीं होना चाहता, वो अपने बच्चों के साथ भी खेलना चाहता है, वो अपने बच्चों के साथ एनर्जी भी चाहता है, पत्नी के साथ भी समय बिताना चाहता है, माता-पिता के साथ भी समय बिताना चाहता है। पर समस्या ये है कि इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना स्टैमिना, इतना शारीरिक और मानसिक ताकत जो है वो लाएँ कहाँ से? क्योंकि खाना तो उल्टा-सीधा है। भाग-दौड़ वाली लाइफ है, समय तो है ही नहीं। तो क्या करें ऐसा कि हम बीमार ना पड़े, हमें एनर्जी बनी रहे, हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, शक्ति बनी रहे। तो ऐसी कोई चीज़ तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि खाना खाने से तो हमें चीज़ें नहीं मिल रही और वो खाना हम खा भी नहीं पा रहे। तो क्या करना होगा? तो बिल्कुल उसके लिए ज़रूरी ये है कि न्यूट्रीचार्जमेंट, देखिए आप पुरुषों का लाइफ़स्टाइल नहीं चेंज कर सकते। आप उन्हें ये नहीं कह सकते, नहीं कल से तुम ऑफ़िस मत जाना, घर बैठो। नहीं कल से तुम आरसीएम का जो है बैग लेकर के बाहर मत निकलना, प्रोडक्ट डिलीवरी करने या बॉडी स्कैनर लेकर के मत निकलना, तुम घर बैठो। ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि घर चलाना है। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ प्लस करते हैं जिससे कि इनके ऊपर जो लोड आ रहा है वो कम हो जाए। तो न्यूट्रीचार्ज मैंने एक ऐसी बढ़िया सी चीज है जो कि आप अपने परिवार के में पुरुषों को और अपने मित्रों को दे सकते हैं, जो कि स्टैमिना बिल्ड करती है, स्ट्रेस और थकान से आपको दूर रखती है। 33 न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर, 13 मिनरल है, 13 विटामिन है, 4 तरह के बोटैनिकल और 3 अमीनो एसिड है। नोट करना शुरू कीजिए। 13 मिनरल क्या करते हैं? सबसे पहले स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, स्टैमिना बढ़ाते हैं,
इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं और बोन हेल्थ भी इंप्रूव करते हैं। दौड़ती भागती जिंदगी है, थोड़ा सा पैर लड़खड़ाएगा और आप गिरे तो हड्डी टूट जाएगी और फिर उसके बाद महीनों बेड पे पड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, बोन मजबूत रहे, बॉडी पेन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपको 13 तरह के मिनरल आप रेगुलरली लेते रहें। आयरन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, सब कुछ आपकी डाइट में होना चाहिए। तो 13 तरह के मिनरल हैं जो ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं और बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है मिनरल्स 13 तरह के। फिर बात करते हैं 13 विटामिन जो पड़े हैं। फॉलिक एसिड है, पूरा बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा के पूरा पड़ा है, B1, B6, B5, B12, B3, B2, उसके अलावा बायोटीन पड़ा है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन K1 है, विटामिन डी है, विटामिन सी है। इतने ढेर सारे विटामिन पड़े हैं। करते क्या है ये? एनर्जी बूस्ट करते हैं। कहते हैं ना, एनर्जी एकदम बूस्ट रहना है, सुबह से लेकर के शाम तक ऐसा लगे कि अभी सो करके उठे, एकदम ताकत से, स्फूर्ति से भरपूर। एंटी एजिंग का काम करते हैं। जो समय से पहले आप बूढ़े दिखने लग गए हैं, एजिंग प्रोसेस आपका एक स्टार्ट हो गया है, उसको रिड्यूस करते हैं, मतलब कि आपको ज्यादा तेजी से बूढ़ा होने से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव क्षति हो रही है उसको कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर को क्षय होने से, खराब होने से, छीड़ होने से बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके। और कैटालिस्ट फॉर मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए काम करते हैं ये 13 विटामिन। तो मिनरल क्या काम करते हैं, विटामिन क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें बता दी। अब बात करते हैं बोटानिकल। 4 बोटानिकल इसके अंदर पड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, बीटा कैरोटीन है, ल्यूटिन है और लाइकोपीन है। तो ल्यूटिन तो आप सभी जानते हैं कि क्यों होता है, आंखों की रोशनी के लिए होता है। इसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके कार्डियो प्रोटेक्शन के लिए, उसके अलावा फैट बर्नर की तरह काम करता है। बीटा कैरोटीन भी है इसके अंदर और लाइकोपीन भी। अलर्टनेस जो है, ब्रेन जो है फास्ट काम करता है, आप बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में आपको मदद मिलती है। ल्यूटिन तो शार्प विजन के लिए होता ही है। कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं ये बोटानिकल्स जो है। और ऑब्वियसली फैट बर्न करने के लिए तो ग्रीन टी है ही। हम सब जानते हैं कि पतले होने के लिए सब लोग सुबह सुबह और शाम शाम दोपहर ऑल द टाइम ग्रीन टी पीना प्रेफर करते हैं, बट ये नहीं जानते कि खाली ग्रीन टी पीने से कुछ नहीं होगा। ग्रीन टी के साथ विटामिन और मिनरल भी होने चाहिए भाई। एब्जॉर्प्शन भी तो बढ़ाना है, मेटाबॉलिज्म भी तो बढ़ाना है। अदरवाइज क्या होगा, ग्रीन टी पेट में जाएगी और यूरिन की तरह बाहर निकल जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन के अंदर चीज लेनी चाहिए। होता क्या, लोग उल्टा करते हैं, ग्रीन टी में चीनी और दूध डाल करके बिस्किट के साथ खा रहे होते हैं। फायदा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा जो बिस्किट खाया है वहां से सोडा चला गया, आपके शरीर में नमक चला गया, वहां से फैट चला गया। और जो बिस्किट खाया वो पता नहीं कैसे बनाया था, कौन सा आटा, किस तरह का आटा इस्तेमाल किया था, तो अनहेल्दी डाइट अगेन हो जाती है। तो अगर आपको सही मात्रा में सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स का फायदा उठाना है तो उनको सही कॉम्बिनेशन में लीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन के माध्यम से लीजिए। 3 अमीनो एसिड्स भी यहाँ पे पड़े हैं, एल आर्जिनिन, एल लाइसिन, एल मिथियोनिन। क्या करता है ये? स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, हेयर की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेस कम करता है, एंटी स्ट्रेस है। जो चिड़चिड़ापन, गुस्सापन जो आता है वो दूर कर देता है, स्ट्रेस दूर करके। तो भाई अगर आप दिखने में अच्छे होंगे, आपके बाल सुंदर होंगे, आधे से ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रेस बढ़ा तो बाल झड़ जाते हैं। तो अगर हेयर हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी सारे स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। आपने सुना होगा कि ज्यादा टेंशन लोगे तो शुगर बढ़ जाएगी, बहुत आपने कॉमनली सुना होगा। तो बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंस भी स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। अगर आज आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कल ये स्ट्रेस आपके शरीर में ढेर सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा कर देगा। तो बहुत जरूरी है कि शुरुआत से ही काम करना शुरू कर दें। और न्यूट्रीचार्ज मैन आपको बीमारी होने से बचाने में आपकी बहुत मदद कर सकता है और बहुत मदद करता है। अगर आप बात करें कि कितने का है न्यूट्रीचार्ज मैन, तो सभी लोग बहुत पुराने हैं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी जान लीजिए। 450 रुपए की 30 टैबलेट का पैकेट है, एलयू पैक में उपलब्ध है। मतलब एक टैबलेट इस्तेमाल करनी है तो एक ही टैबलेट खोलिए और एक ही खाइए, बाकी सब सील प्रूफ है, कुछ भी लीकेज वूकेज खराब होने की कोई चीज नहीं है।
हर एक टैबलेट के अंदर आपको विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक आदि मिल रहा है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। जितने न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए आईसीएमआर की रिकमेंडेशन के हिसाब से, आरडीए के हिसाब से डाले गए। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी आई, हमने कैल्शियम ढेर सारा डाल दिया, विटामिन थोड़ा सा डाल दिया, मिनरल ढेर सारा डाल दिया और बाकी सारी चीजें आप प्रपोर्शन में नहीं डाली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वेन के अंदर आईसीएमआर की दिशा निर्देश द्वारा जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं आपके प्रत्येक पोषक तत्व के, उसके हिसाब से जो है न्यूट्रीचार्ज मेन के अंदर विटामिन और मिनरल्स डाले गए हैं। चॉकलेट फ्लेवर टैबलेट है, मॉइस्चर प्रूफ एवरी पैक में है, तो स्वाद भी बढ़िया है। चॉकलेट सबको ही अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगेगी, और 100% वेजिटेरियन है। तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, ये मत सोचिएगा अरे मैं तो मांस मच्छी खाता नहीं हूँ, कैसे खाऊं। तो बिल्कुल खा लीजिए, 100% वेजिटेरियन है। और अपने साथ सभी वेजिटेरियन दोस्तों को भी आप बड़े आराम से दे सकते हैं, सभी वेजिटेरियन ग्राहकों को भी दे सकते हैं, क्योंकि एकदम वेजिटेरियन है। चलिए अब बात करते हैं कि हमने प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, अब तैयार हो गए, बट दें किसे? तो सभी पुरुषों को आप दे सकते हो, और वो बच्चे, लड़के जो 14 साल की उम्र पार कर चुके हैं, 14 साल से बड़े हैं, आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज मेन का सेवन करा सकते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, अन्यथा आप, अगर कोई भी आपका क्लाइंट ऐसा है जो बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह ले रहा है, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से चल रहा है, तो आप उनको बोलिए ये भाई डब्बा रख लो, डॉक्टर को दिखा देना, डॉक्टर बोलता है तो लो। क्योंकि मैक्सिमम जो है परेशानियों में डॉक्टर मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल रिकमेंड करते हैं, बट ओवरडोज ना हो जाए, डबल डोज ना हो जाए, इसलिए आप उन्हें बोलिए कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के तभी जो है न्यूट्रीचार्ज मेन का सेवन करें। कब लेना है? 1 टैबलेट जो है आप डेली ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के बाद जो है गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप पीवीएम में ब्रेकफास्ट की तरह न्यूट्रीचार्ज मेन ले रहे हैं, मतलब कि न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट के साथ न्यूट्रीचार्ज मेन की टैबलेट ले रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट ही हो गया आपका। भाई सुबह उठ करके रोटी, पूरी, पराठा मत खाइए, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट ले लीजिए, समय भी कम है। तो अगर उस तरह से ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ हो गया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो खाऊंगा, मुझे तो रोटी सब्जी बड़ी पसंद है, मुझे तो पूरी भाजी बड़ी पसंद है, तो खाइए भी, अनहेल्दी है फिर भी खा लीजिए। तो आप अगर उस तरह से खा रहे हैं तो उसके बाद आधा घंटे के बाद या तुरंत बाद आप 1 गिलास पानी के साथ न्यूट्रीचार्ज मेन की टैबलेट ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं? ये पूछा था कभी किसी से कि रोटी में कब तक खा सकता हूँ, चावल में कब तक खा सकता हूँ, दाल में कितनी उम्र तक खा सकता हूँ? जब मम्मी ने देना शुरू किया था, बचपन में जब दाल नहीं खाते थे, तो मम्मी बोलती थी नहीं खाओगे तो सारे बाल झड़ जाएंगे। और क्या बोलती थी? दूध नहीं पियोगे तो सारी हड्डी खराब हो जाएगी। तो मम्मी ने ये तो नहीं कहा था कि भाई तुम बस 11 साल की उम्र तक पीना, 12 साल की उम्र तक पीना, 20 साल के बाद छोड़ देना, 30 साल के बाद छोड़ देना। तब भी पीना था, अब भी पीना है, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पीते और खाते रहेंगे। तो फिर उनसे जो चीजें नहीं मिल पा रही, उसके लिए जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसके लिए क्यों सोचना कि कब तक लेना है? लंबे समय तक ले सकते हैं, जब तक आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तब तक ले सकते हैं। तो बदल बदल करके लेते रहिए अगर आपकी मर्जी है तो। नहीं तो न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो आपको रेगुलर लेते रहना है। वैल्यू फॉर द मनी है। अपने ग्राहक को बताइए कि भाई ऐसा है कि जो पैसा खर्च कर रहे हो उस पैसे का वैल्यू देखो, कि जो खर्च किया है उससे उतना तुम्हें पोटेंशियल मिल रहा है या नहीं। आप 5 से 7.5 रुपए का एक सिगरेट होता है, आप उसे पी लेते हो जिससे कोई वैल्यू नहीं मिलती है, लंग खराब हो जाते हैं। 10 रुपए का एक गुटखा का पैकेट लेते हो, उसमें खैनी मिलाते हो, घोलते हो, खा लेते हो, उससे भी कोई वैल्यू नहीं मिलती है, सेहत खराब हो रही होती है। ग्रीन टी इतनी महंगी आती है, आप उसको उठाते हो, पीते हो, सोचते हो कि बड़ा फायदा हो गया, दूध चीनी मिला करके ले लेते हो, कोई फायदा नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही। वहां पर भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो किसी चीज में कहीं वैल्यू नहीं मिल रही, फिर भी पैसा खर्च कर रहे हो। लेकिन जब हम जो है सप्लीमेंट की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो लोग वैल्यू ढूंढने लगते हैं। तो बिल्कुल उन्हें बताइए कि अगर तुम मल्टीविटामिन खा रहे हो, मल्टी मिनरल टैबलेट ले रहे हो, तो देखो कि कहाँ कौन सा प्रोडक्ट लेना है। मार्केट में बड़े ढेर सारे बैठे हुए बेचने के लिए, पर वो तुम्हें दे क्या रहे हैं उतने पैसे में। तो ऐसे ही आइए कंपैरिजन कर लेते हैं। न्यूट्रीलाइट है, हर्बल लाइफ है, वेल है, ये क्या दे रहा है आपको? तो न्यूट्रीलाइट डेली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का जो टैबलेट है वो आपको सिर्फ 24 नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। एक टैबलेट डेली लेनी होती है और 18 रुपए की पर डे की कॉस्ट आती है। 120 टैबलेट आपको इकट्ठा लेनी होती है।
आपका मन हो ना हो आपको खरीदनी 120 टैबलेट खरीद लेनी पड़ेगी। यानी कि वो एक बार नहीं सोचते, तुम खरीद लो, उसके बाद तुम खाओ नहीं खाओ। भाई महीना 30 दिन का ही होता है, 1 महीने का दो ना तुम, 30-60, उसके बाद 120, मतलब 4 महीने की टैबलेट दे दी। 4 महीने का एक बार में सेल कर दिया। बचपन में सुना होगा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, वो इकट्ठा ही काट देते हैं, फिर अंडा भी नहीं मिलता। मतलब 4 महीने जो लेगा, आप सोचिए अगर 4 महीने का टैबलेट आपने खरीदा और इस तरह की डिब्बी में है, आपने खोला, 15 दिन के बाद ही उसके अंदर हवा जाना शुरू हो गई, फिर नीचे की सारी टैबलेट जो है कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मॉइस्चर चला जाएगा, वो खराब हो जाएगी, उसमें से स्मेल आने लगेगी और फिर वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप इतना पैसा खराब कर चुके होंगे तो दोबारा 4 महीने बाद फिर से जाएंगे खरीदने? नहीं खरीदेंगे। उसी जगह न्यूट्रीचार्ज मेन जो है 33 नंबर न्यूट्रिएंट्स इसमें है और एक टैबलेट डेली लेनी है। 30 टैबलेट का ही पैकेट है भैया, 1 महीने का लो, तुम क्यों 6 महीने का सोच रहे हो? 1 महीने की टैबलेट लो, कॉस्ट पर डे का 15 रुपए ही है, 450 रुपए की टैबलेट आपकी 1 महीने की खर्च आ जाएगा। और यहाँ पे 2245 रुपए, जिसमें आपने शायद इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया, सारा के सारा तो खराब ही हो गया, सील गया और न्यूट्रिएंट्स तो मिले ही नहीं। हर्बल लाइफ की बात करते हैं तो ये भी 23 नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और डेली कितनी टैबलेट खानी है जरा ध्यान दे लीजिए, 3 टैबलेट डेली खानी है। क्या बात है भाई, 3 टैबलेट डेली, 90 टैबलेट्स का डिब्बा है ये। तो रेशियो कुछ बैठ नहीं रहा है, 90 टैबलेट है, 30 दिन है, मतलब कि चलिए 1 महीने के लिए दिया इन्होंने, 3 टैबलेट खानी तो 1 महीने में तो 90 टैबलेट खर्ची हो जाएगी। कॉस्टिंग पर डे की देखिए 70 रुपए तो एक दिन का आप मल्टीविटामिन में ही खर्च करते रहे हैं, फिर प्रोटीन के लिए क्या खर्च करेंगे? तो बहुत महंगा है, बजट फ्रेंडली नहीं है। और बजट में भी हो, अगर हम मान लें नहीं हमारे पास तो बहुत पैसा है जी, हम खर्च कर सकते हैं, 70 रुपए खर्च कर देंगे खाली मल्टीविटामिन टैबलेट पर, तो बिल्कुल खर्च कर लीजिए पर डे के हिसाब से। पर ये भी तो सोचिए, ये भी तो डब्बे में ही है, 15 दिन के बाद तो वो भी महक जाएगी। तो 15 दिन का अगर ये पैकेट दे दें तो ले लीजिए, नहीं तो 15 दिन वाली जो नीचे वाली होगी वो तो आप खा नहीं पाएंगे, उसमें तो महक आने लगेगी। इधर बात करते हैं, लास्ट में आ जाते हैं, इनके पास भी 29 न्यूट्रिएंट्स ही है, एक टैबलेट डेली लेनी है, 30 टैबलेट का पैकेट है, 14 रुपए 66 पैसे जो है पर डे कॉस्ट पड़ रही है, 440 रुपए की है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट न्यूट्रीचार्ट बेन से अभी भी कम है, दाम एकदम बराबर है। आप 14 रुपए 66 पैसे किसी को देने नहीं जाओगे, आपको देने तो पूरे ही पूरे पड़ेंगे, तो 10 रुपए इधर उधर कर लीजिए। लेकिन पोषक तत्व जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, 29 कहाँ 33। बोटानिकल्स वगैरह की तो क्या बात करें। तो वैल्यू फॉर द मनी है, जब हम कहीं पैसा खर्च कर रहे हैं तो उतने पैसे या उससे ज्यादा वैल्यू का सामान हमें मिले जो हमें फायदा पहुंचाए, ये हमें सोच करके पैसे खर्च करने चाहिए, क्योंकि पैसे बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अब सेलिंग टिप की बात कर ले तो सेलिंग टिप क्या है भाई, आप जब बेचने जा रहे हैं तो किससे बात करनी है? पुरुषों से, बहुत कंजूस होते हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो जब आप उनके लिए प्रोडक्ट की बात करें तो उनकी पत्नी से, उनकी बेटी से, उनकी बहन से, उनके परिवार के वो सदस्य जो उनके लिए चिंतित है, उनसे बात करें। इसी तरह जब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचने जाएं तो आप डायरेक्ट महिला से नहीं बल्कि उनके हस्बैंड से बात करें। भाई देखिए क्या होता है, परिवार में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो कहते हैं मुखिया होते हैं घर के, वो अपने लिए सोचते ही नहीं है। तो अगर आपको मुखिया के लिए कोई सामान देना है तो जो मुखिया के लिए सोचता है उससे बात करनी होगी। तो बिल्कुल आप अगर पुरुषों के लिए कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो उनकी पत्नी से बात कीजिए कि पत्नी बोलेगी खाना है तो खाना पड़ेगा, फिर चाहे कैसा भी हो। जली रोटी खा लेते हैं तो फिर ये तो न्यूट्रीचार्ज टैबलेट की ही बात है। तो बिल्कुल आप उनकी पत्नी से बात करें, मदर से बात करें। माँ जो होती है अपने बच्चों की सेहत को लेकर के बहुत चिंतित रहती है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा ही रहता है, तो माँ जो है डिसीजन ले सकती है अपने बच्चों को देने के लिए। उनकी बेटी से बात करें, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो माँ की तरह हो जाती हैं, अपने पापा की हेल्थ के लिए बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं, पापा आपको ये खाना है, ये खाना है, और फिर पापा को बेटी की बात माननी पड़ती है। इसी तरह घर में जो भी लेडी कंसर्न है उस मुखिया के लिए, उस पुरुष के लिए, आप उससे बात करें, उसके साथ मिल के बात करें और बताएं कि कितना बाहर का अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, बाहर की टी ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, अनहाइजीनिक प्लेसेस पे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी सेहत पे कितना बुरा जो है असर पड़ रहा है। उसके अलावा
इरेगुलर टाइमिंग है, कभी नाश्ता हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी 10 बजे हो रहा है, कभी 12 बजे हो रहा है, कभी 6 बजे हो रहा है, कभी दोपहर का खाना 3 बजे हो रहा है। तो बहुत इरेगुलर मील टाइमिंग है। उसके अलावा इस सब का बुरा असर जो है हेल्थ पर ही पड़ रहा है। तो अब ये सारी चीजें तो ठीक नहीं कर सकती हैं आप, उनके चारों तरफ हाइजीनिक कवर बना करके नहीं भेज सकती हैं, टाइमिंग फिक्स करके उनको मीटिंग से उठा करके खाना नहीं खिला सकती। बट तो क्या कर सकती हैं, तो आप ये कर सकती हैं कि आप उन्हें न्यूट्रिचार्ज टैबलेट दें, जो कि एक शील्ड की तरह, प्रोटेक्टिव शील्ड करेगा। और उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट जो है उसकी वजह से जो उनके शरीर पे बुरा असर पड़ रहा है, उससे उन्हें सेव करने में, उन्हें बचाने में मदद करेगा। तो आप ये सारी चीजें उन्हें बता सकते हैं और इस तरह से बड़े आराम से आप प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। स्ट्रेस से वो कितना डील कर रहे हैं, इसके बारे में बात करिए कि जो पुरुष होते हैं उनके ऊपर दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई ऑफिस भी जाना है, ऑफिस का भी काम करना है, घर के जो बड़े काम है, जो बाहर के काम है, बिजली का बिल, फोन का बिल, कुछ खराब हो गया, फ्रिज खराब है, आज गैस खत्म हो गई, ये सारे काम जो है पुरुषों को करने होते हैं। तो उनके पास बड़ा ढेर सारा स्ट्रेस होता है। बिटिया बड़ी हो रही है, उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, लड़के को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। तो ये सारे स्ट्रेस कौन लेता है? पुरुष ही ले रहे होते हैं। तो बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ है। इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए पुरुष करते क्या है? भाई चाय पीने लगते हैं, दिन में 4-4 5-5 कप चाय ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बीड़ी ले रहे हैं, अल्कोहल लेने लग गए, बिल्कुल ही जो है काबू से बाहर हो रहा है स्ट्रेस, तो अल्कोहल ले लेते हैं। तो ये सारी हैबिट जो है वो एसिडिटी, वेट गेन, टायर्डनेस और इरिटेशन को डेवलप करती हैं। अब क्या करें? इन सारी चीज़ों को छुड़ाएँ कैसे? इसका बहुत बढ़िया तरीका है कि उनका स्ट्रेस कम करने वाली कोई चीज़ दें। तो न्यूट्रीचार्ज मेन जो है वो उनकी एनर्जी बढ़ा देता है, स्टैमिना बढ़ा देता है और इस तरह से वो जो डे टू डे का जो उनका डेली का जो स्ट्रेस होता है, वो बहुत हद तक कम कर लेते हैं। बहुत हद तक उनका स्ट्रेस कंट्रोल करना, स्टैमिना आ जाता है उनके अंदर और इस तरह से वो ये बुरी आदतों की तरफ नहीं बढ़ते हैं और बड़े आराम से जो है, आप कहते हैं ना, स्मोकिंग अगर क्विट करनी है तो अपना स्ट्रेस कम करो, दिमाग को किसी अच्छे कामों में लगाओ जिससे कि सिगरेट पीने की जो इच्छा है वो ना हो। तो बिल्कुल वैसे ही न्यूट्रीचार्ज मैन करता है। आपका कंसंट्रेशन, आपका स्टैमिना जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस से फाइट कर पाते हैं। तो ये बात समझाते हुए आप न्यूट्रीचार्ज मेन पुरुषों को भी काउंसलिंग करके दे सकते हैं। बहुत से पुरुष हैं जो छोड़ना चाहते हैं स्मोकिंग, लेकिन वो कहते हैं जहाँ बॉस थोड़ा-सा चिड़पिड़-पिड़पिड़ करता है, मुझे लगता है बाहर जाऊँ ऑफिस छोड़ करके और एक एक बीड़ी या एक सिगरेट ले लूँ और एक बढ़िया सी चाय पी करके आ जाता हूँ। ऐसे ही लोग करते हैं ना, काम करते-करते थके, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो 1 कप चाय पी करके आते हैं। तो ये स्ट्रेस है, आप चाय पी करके आते हैं, आपको लगता है आपका स्ट्रेस चला गया, कहीं जाता नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो दब जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से ऊपर आ जाता है। लेकिन इसी जगह अगर आप न्यूट्रीचार्ज मिल लेते हैं, तो कंसंट्रेशन आपका बना रहता है, आपको ये स्ट्रेस होता नहीं, आप बड़े आराम से डील कर लेते हैं। टॉक्सिन्स का एक्सपोज़र भी जो है पुरुषों में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वही तो बाहर जा रहे हैं। कोविड टाइम पे गवर्नमेंट अगर मना नहीं करती, कर्फ्यू टाइप का नहीं लगाती, तो पुरुष तब भी बाहर जाते, कमाना है उन्हें। तो वो बाहर जाते हैं, उनको पॉल्यूशन का एक्सपोज़र होता है, वो उनको स्ट्रेस लेना पड़ता है, बाहर का खाना खाना पड़ता है, समोसा, वड़ा पाव, फ्राइड थिंग, किसी भी खुंचे की दुकान से चाय, कैसी भी चाय। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को पैदा कर देती हैं। भई जो घर के अंदर है, वो उनको तो घर की ही एटमॉस्फेयर से झूलना पड़ रहा है, लेकिन जो बाहर जा रहा है, उसको बाहर जो दूषित एटमॉस्फेयर है उसको लेना पड़ रहा है, बाहर का खाना खाना पड़ रहा है। बाहर जो दूसरे लोग बीमार हैं, उनके एक्सपोज़र में भी जा रहे हैं। तो पुरुष जो होते हैं, उनके शरीर में इस तरह से टॉक्सिन्स बहुत ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब इन टॉक्सिन से शरीर को निकालने के लिए, इन टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो इन टॉक्सिन्स को आपके शरीर में न्यूट्रलाइज करके उनको बाहर निकालने या उनके इम्पैक्ट को आपके शरीर में कम करने के लिए बहुत मदद करते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में आप विटामिन और मिनरल का सेवन करें। कहाँ से करेंगे? खाना तो खा नहीं रहे हैं आप। तो कैसे होगा? और जो खाना खाएँगे भी, जो बढ़िया आप ढेर सारा फ्रूट्स वगैरह खा भी लेंगे, तो भी आपको वहाँ से तो उतना विटामिन, मिनरल मिलेगा नहीं जितना आपको आवश्यकता है। अभी टाइम भी तो नहीं है, कैसे करें? बजट भी तो अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रीचार्ज मेन का सेवन करें। उन्हें कंपेयर करके दिखाइए कि आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, कितनी भी अच्छी चीज़ें सोच लीजिए कि यहाँ से हमें मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन जितने न्यूट्रिएंट
जितनी क्वांटिटी में आपको न्यूट्रीचार्ज मेन से मिल रहे हैं कि एक टैबलेट से मिल रहे हैं, उतनी उसके बराबर का खाना खाने के लिए आपको मानव नहीं दाना होना पड़ेगा, और अंबानी तो बनना ही पड़ेगा भाई। हमारे बजट में मीडियम क्लास तो उतनी मात्रा में चीजें नहीं खरीद सकता, इतना पैसा डेली अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकता। तो ये देखिए, ये कंपैरिजन चार्ट है कि जितना विटामिन ए, सी, ई, बाकी न्यूट्रिएंट जो कि पर टैबलेट से मिल रहे हैं, उसको फूड से लेने के लिए आपको कितने ग्राम उतना ही फूड खाना पड़ेगा। और उसका कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग बहुत पहले की है, तो बहुत पहले जब कॉस्टिंग कोविड से पहले की है तब 436 आ रहा था। अभी तो शायद ये 700, 800, 1000 रुपए पहुंच गया होगा, और बहुत सी चीजें तो इसमें मिलेंगी भी नहीं। जबकि न्यूट्रीचार्ज मेन की एक टैबलेट मात्र 15 रुपए की है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लिए कहाँ 700, 800, कहाँ 15 रुपए, और फिर इन सबको खा करके डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करवाना भी है, तो पॉसिबल नहीं है खाने से। आसान तरीका है, शॉर्टकट है, न्यूट्रीचार्ज मेन ले लीजिए। जो टीनेज बॉयज हैं उनके साथ भी बड़ी समस्या होती है, वो ग्रो कर रहे हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं, फालतू फालतू की चीजें जो है कैंटीन की इधर उधर की खा रहे हैं, और क्या हो रहा है, पढ़ाई के लिए घर से, मम्मी पापा से दूर हॉस्टल में रह रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए कहीं और रह रहे हैं, उनको कंसंट्रेशन की जरूरत है, ईटिंग हैबिट एकदम गड़बड़ हो गई, खराब हो गई है। जो हॉस्टल का खाना था, मेस का खाना, वो एकदम खराब है, खुद से खाना पकाना आता नहीं है, तो जो कच्चा पुच्चा उल्टा सीधा पक रहा है वही खा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैगी बना करके खाए जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए, टीनेज बॉयज जो हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका ग्रोथ अच्छे से हो, वो प्रॉपर हेल्दी रहे। और इस एज में जब फाउंडेशन पड़ रही होती है, उस एज में ही अगर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाए तो आगे जाकर के क्या होगा, खुद ही सोच सकते हैं। तो टीनेज बॉयज जो है उनके पेरेंट्स को आप डेफिनेटली काउंसिल करें कि आपके बच्चों के लिए तो न्यूट्रीचार्ज मैन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर उसे बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है। डिसीजन मेकर वो बच्चे नहीं होते, उनके पेरेंट्स होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं डेफिनेटली वो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, वो कभी भी चॉकलेट छोड़ करके न्यूट्रीचार्ज मैन खरीद करके नहीं खाएंगे। तो उसके लिए आपको उनके पेरेंट्स को ही काउंसिल करना होगा, और पेरेंट्स के माध्यम से, मदर या फादर के माध्यम से आपको उनके लिए प्रोडक्ट सेल करवाना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने टीम के साथ, और इन टिप्स के माध्यम से आप जो है न्यूट्रीचार्ज मैन को बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं। पॉइंट वही है कि जब आप सही तरीका बताएंगे, सही कारण और सही हल बताएंगे, तो प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अगर सही हल, सही कारण, सही चीजें नहीं पिक करेंगे तो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ में जो है आज का अपना सेशन समाप्त करती हूँ। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हम वो प्रश्न ले सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप किसी भी प्रश्न के लिए। मुझे उम्मीद है न्यूट्रीचार्ज मैन संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। जो प्रश्न हो प्लीज प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जी राजीव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। बोल रहा है कि एक मतलब मित्र है हमारे, उनको न्यूट्रीचार्ज मेन दिए हैं, उनको 3 mm स्टोन है, तो उनको चलाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? देखिए, स्टोन में तो जनरली हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन स्टोन की पोजीशन 3 mm है। जी कोई बात नहीं, वही मैं बोल माइनर है, माइनर है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि स्टोन में हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन स्टोन की पोजीशन जो है, अगर वो किडनी के लोअर लोब में होता है, जहां पे रीनल सॉल्यूट रेट, मतलब कि किडनी का फिल्ट्रेशन रेट इम्पैक्ट हो रहा था, उस समय पर बहुत सी चीजें रिस्ट्रिक्ट की जाती है, जहां पर मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी रिस्ट्रिक्ट की जाती है। तो अगर वो मेडिकेशन पर है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उन्हें मना करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि भाई ये मल्टीविटामिन का टैबलेट है, मल्टी मिनरल का, जिस डॉक्टर को तुम दिखा रहे हो उस डॉक्टर को दिखा दो, अगर वो अलाउ करता है तो लेना, अगर नहीं करता है तो मत लेना। इसलिए मेरे मन में सवाल आया क्योंकि इसमें लाइकोपीन है, तो लाइकोपीन तो टमाटर से मिलता है, इसमें टमाटर खाने को मना किया गया। और जी टमाटर जो मना होता है वो ऑक्सलेट के लिए मना होता है, लाइकोपीन के लिए नहीं मना होता है। तो हर अच्छा ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, तो इसलिए तो जी। जो मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल सेम इसी तरह उन्हें काउंसिल कर सकते हैं कि अपने डॉक्टर को दिखा दें, अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं तो। और अगर मेडिसिन ही नहीं ले रहे हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं, किसी डॉक्टर से संपर्क में है, तो आप उनको दिखा प्रोडक्ट देना। जी दिखा दें। डॉक्टर तो कभी मना नहीं करता है,
सिर्फ दो तीन केसेस होते हैं जहां पर मना किया जाता है, वो टिपिकल केसेस होते हैं। तो वैसी सिचुएशन नहीं होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि वैसी सिचुएशन में पेशेंट नॉर्मली खड़े होकर के इधर उधर बात नहीं कर रहे होते हैं। तो आप उन्हें सलाह दीजिए कि वो अपने डॉक्टर को जाकर के दिखाएं, अगर वो अलाउ करते हैं तो वो जरूर खा सकते हैं। अच्छा, मेन के साथ और कुछ भी दे सकते हैं उनको? न्यूट्रीचार्ज पेन के साथ न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोलाइट दे सकते हैं। जी। किडनी स्टोन या स्टोन की प्रॉब्लम है तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं, डिटॉक्स की तरह काम करता है। जी, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। सेकंड जो है सत्येंद्र जी का हैंड रेस है। सत्येंद्र जी, लास्ट प्रश्न आपसे लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग क्लोज करेंगे। हम सबका जायज न्यूट्रीचार्ज। जी जी मैम, बोलिए। मेरा एक तो मतलब न्यूट्रीचार्ज मैन के ऊपर तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन है कि जैसे मेरे पैर के नीचे ना वो सुन टाइप में होता रहता है, और न्यूट्रीचार्ज मैन और बेज ओमेगा मैं काफी दिन से ले रहा हूँ, पर उससे कोई ज्यादा फर्क जी। मतलब दिख नहीं। जैसे हम अगर कभी आपके बैठते हैं पैर में खाना खाने के सनसनाहट नीचे होती है, झुंझुनाहट होती है, न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आप काफी दिन से ले रहे हैं, तो प्रोटीन भी तो लीजिए सर जी। सॉरी, मांसपेशियों को न्यूट्रीचार्ज स्ट्रेंथ देने के लिए तो मैं प्रोटीन भी बराबर लेता चाहिए। रहता तो जी, न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोलाइट भी लीजिए। और अगर उसके बाद भी ये सनसनाहट झुंझुनाहट बनी रहती तो एक बार शुगर चेक करा लीजिएगा अपना। हूँ। क्या इसके साथ बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ इसके साथ न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोलाइट भी लीजिए। तो ठीक है। हाँ, कोकोप्रोलाइट रेगुलर नहीं चलता, कभी बीच में मैं गेनर लेता था, गेनर 3-4 महीना लेने के बाद बहुत अच्छा रहा उससे, फिर उसके बाद मैं कोकोप्रोलाइट मतलब लेना शुरू कर दिया। न्यूट्रीचार्ज गेनर भी न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोलाइट के साथ लिया जाता है, अकेले नहीं लिया जाता है। दोनों के कॉम्बिनेशन में जो है वेट का गेन जो होता है, मसल मास का गेन जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो अगर आपने 4 महीने तक न्यूट्रीचार्ज गेनर लिया था और प्रोटीन कंजम्पशन नहीं किया था, तो ऑब्वियसली वीकनेस आपको फील हो रही होगी, क्योंकि भूख और एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ गया, लेकिन प्रोटीन आपने उतनी मात्रा में अपने बॉडी को नहीं दिया। तो आप डेफिनेटली लीजिए न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोलाइट। न्यूट्रीचार्ज गेनर में 4 रेगुलर परमानेंट मतलब रखा था, तो थोड़ा वेट मेरा लग रहा था ज्यादा, फिर मैं न्यूट्रीचार्ज गेनर छोड़ के न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोलाइट लेना मतलब शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो चलिए 8:06 ऑलरेडी हो चुके हैं।